की डेट में हम आप लोगों को क्लास 12 के लिए इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर एक टॉपिक रेडी कराने जा रहे हैं। उस टॉपिक के थ्रू आप बोर्ड एग्जाम में आने वाले और किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम के थ्रू अगर बोले तो मिनिमम 5 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे। बहुत सिंपल वे में आपको करना क्या होगा, देखो मेरे साथ थोड़े काम को आपको रेडी करना होगा। पहले तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दी केस इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में जो भी पार्ट आ रहा हो, इन दी केस वो क्वाड्रेटिक आ रहा है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कैसे बदलेंगे आज मैं आपको फुल रिलैक्स में बताऊंगा। टेक्निक सीखेगा मेरे साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलना है। देखो पहला काम सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हो उसे आप कॉमन ले लेंगे। मींस ये हुआ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपको +1 बनाना है। कैसा बनाना है? +1। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लगा हुआ है ना, एक एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए आ रहा है तो आप इससे ए कॉमन ले लेंगे। जैसे आप इससे ए कॉमन लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए फॉर्म बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स पुट कर देना है। पुट कर दिया, प्लस अप्लाई कर देंगे। एक्स के कॉफिशिएंट को आप देखेंगे जो भी लिखा है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉफिशिएंट बी अपॉन ए है, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, बी अपॉन 2a। इस टर्म का एक्स नहीं लिखना है। ब्रैकेट दोनों साइड अप्लाई कर देंगे, पावर में 2 लगा देंगे। जो कांस्टेंट लिखा हो एज इट इज आपको नोट कर देना है, सी अपॉन ए। यहां पर जो भी टर्म आ रहा हो, देखे जहां मेरी उंगली है, इसके स्क्वायर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। आप देखेंगे ठीक इसके बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो जाएगी और आप उसका इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां एक टर्म एज्यूम कर लेंगे, लेट जो इधर होल स्क्वायर में लिखा हुआ है एक्स प्लस बी अपॉन 2a, इसे आप टी एज्यूम कर लेंगे और आगे का कैलकुलेटिंग पैटर्न को आप जानते होंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने टाइप की प्रॉब्लम है, 9 टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा भी चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर लेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, अगर इंटीग्रेट करने वाली प्रॉब्लम में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आने लगता है तो इसे आप परफेक्ट स्क्वायर के ऑर्डर में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे मैंने आपको बताया था, भी फिर से रिवाइज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को आप कॉमन लेंगे। कॉमन क्यों लेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट +1 बनाना है। एक कॉफिशिएंट था हमने कॉमन लिया तो ये देखो क्या हो जाएगा, जैसे एक कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए मिल जाएगा। चलो अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो ये बाहर है लिख देंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स रखेंगे। एक्स के कॉफिशिएंट को, जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स रखा, बीच का साइन जो है वही साइन एज इट इज लगाया। एक्स के कॉफिशिएंट को देखा बी अपॉन ए है, मैंने क्या बोला था, एक्स के कॉफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, बी अपॉन ए 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2a हो जाएगा। जो भी कुछ आ जाए एक्स वाला टर्म मत लिखना, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर बना दिया, प्लस सी अपॉन ए जो कांस्टेंट है लिखेंगे। एक्स के साथ में जो टर्म यहां पर आया है, कहा जाए तो एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ टाइम, उसका जो स्क्वायर बनता है उसे साइड में माइनस करके ही लिखेंगे। जैसे इतना आपने लिखा तो जिसके साथ एक्स आए उस वाले टर्म को टी के इक्वल एज्यूम कर लेंगे और आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। छोटे छोटे सवाल जो आते हैं तो डिटो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। इन दी केस पहला क्वेश्चन लेके आपके साथ चलते हैं, देखें मेरे साथ काम कीजिएगा। आपका क्वेश्चन आ गया 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोर्ड की ओर ध्यान दें, आपने इसको ब्रेक किया 1/5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा आप इसको, क्वेश्चंस में आपने देखा इस तरह का क्वेश्चंस है, अगर आ जाता है कैसे सॉल्व करेंगे
जो भी यहां कांस्टेंट टर्म आता है उसका स्क्वायर बनाया। फिर आपके पास देखो ऊपर फार्मूले लिखे हैं, इस लाइन वाले फार्मूलों को देखें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको 9 फार्मूले रेडी करने पड़ेंगे, 9 फार्मूले रेडी होने चाहिए। इसको कंपेयर करके देखा तो देखो ये किस फार्मूले से मैच कर रहा है, ऊपर की ओर निगाह डालें, 5 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मींस इससे मैच कर रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है, देखो 1/2 एक ही जगह क्या दिखाई पड़ रहा है 5, 1/2 इंटू 5 लॉग क्या आ गया बोलो आप, a प्लस एक्स क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस ऑफ सी। सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसके लिए, इस टाइप की प्रॉब्लम जैसी भी आ जाए, रूट अप्लाई ना हो, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 टाइप की प्रॉब्लम आएगी, मैच करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हैं। इन दी केस हमारे पास यहां पर अब दूसरा फॉर्मेट देखिएगा, हमारे पास 3 अदर फार्मूले हैं जिनमें देखो क्या अप्लाई है, रूट अप्लाई हो रहा है। रूट वाले फार्मूले कहां लिखे हैं 1, 2 एंड 3। अगर रूट आ जाता है, इसी सवाल को देखें, रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर आल्सो दिस, क्या इसमें अंतर आया? इस तरह के सवालों में सिर्फ रूट ही अप्लाई हो रहा है। फिर इन फार्मूलों को आप रेडी रखेंगे, कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, डिटो इससे मैच करके देखें, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आप देखें साइन इनवर्स एक्स, ए के प्लेस पर क्या लिखा 5 प्लस ऑफ सी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आए आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी फॉर्म को देखते हैं, इन दी केस हमारे पास न्यूमरेटर में ही रहता है ये टर्म, इससे हमने क्या गायब कर दिया बोलो, इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो सिर्फ क्या चेंज होगा, सॉल्विंग पैटर्न चेंज नहीं होगा, ओनली अप्लाई करने वाला फार्मूला ही चेंज होगा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के डिटो फॉर्म में लिखा है। ऊपर वाले 3 फार्मूलों की लाइन को देखें, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्म बन रहा है बोलो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है? ऊपर देखिए, अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है 1/2x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स आपने क्या लिख दिया 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर। साइड में देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स x अपॉन 5 प्लस ऑफ सी। अब आपको इस प्रैक्टिस को दिमाग में रखना है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम डिटो कोई ना कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा आपके एग्जाम में, तो इस तरह आप इन्हें रेडी कर सकते हैं। बट ये आपके पास 9 फार्मूलों का फॉर्म रेडी हो। अब चलते हैं बच्चों देखो आगे की ओर। अब अगर हमारे पास इनसे हटके कुछ क्वेश्चंस आता है तब क्या करेंगे? इसमें तो डिटो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना। अब फिर से देखते हैं एक सवाल को, दूसरे की प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड अदर क्वेश्चंस कैसे बना के देते हैं। देखो फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/ कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक नेचर होना चाहिए, 5x स्क्वायर प्लस ऑफ दिस 3x माइनस 7 इंटू ऑफ dx। इस क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना है। आपने देखा इसका डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी टाइप में आ रहा है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपसे बोला था ऐसा कभी इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए परफेक्ट स्क्वायर उसका बना दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो देखो अभी हमने आपको प्रैक्टिस कराया था, पहले 5 को कॉमन लेंगे, 1/5 आ गया, 1 में क्या लिख गया बोलो यहां x स्क्वायर प्लस दिस 3/5 इंटू ऑफ x प्लस माइनस 7/5। फिर देखो अभी अभी हमने आपसे साथ शेयर किया है, इसको परफेक्ट स्क्वायर ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। क्या अभी मैंने बोला था याद कीजिएगा, x स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, सिंपली x, 1 में लिखा, यहां हमने पुट किया x स्क्वायर के प्लेस पर x। फिर क्या बोला है, x के कोफिशिएंट के पहले का साइन देखो कैसा आ रहा पॉजिटिव, x के कोफिशिएंट को हाफ टाइम आप लिख दीजिएगा, 3/5 का हाफ क्या होगा 3/10। क्लियर, जो भी कुछ आ जाए दोनों साइड उसके ब्रैकेट अप्लाई करके स्क्वायर बना देंगे। साइड में क्या लिखा है, जो कांस्टेंट लिखा हो एज इट इज लिख दीजिएगा -7/5। फिर और क्या बोला गया, x के साथ जो भी x का कोफिशिएंट आ रहा है उसका हाफ टाइम का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3/10 का हाफ स्क्वायर क्या होगा 9/100।
इंटू ऑफ डी एक्स। देखो फिर क्या मैंने आपसे बोला था, इसे टी एज्यूम कर लेंगे, मैं भी एज्यूम कर लेता हूं। लेट एक्स प्लस 3/10 इक्वल ऑफ टी, और इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डी एक्स इक्वल क्या आ जाता है बोलो, डी टी आ जाएगा। रिप्लेस कीजिएगा, क्वेश्चंस का फॉर्मेट को देखें आप, इंटीग्रेशन 1/5, इसके प्लेस पर क्या आ गया बोलो, टी स्क्वायर। इसे सिंपल बना लीजिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा 100, 27 जा 140 हुआ, क्या आ गया टोटल 149। सॉल्व करें, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस √149/10 होल ऑफ स्क्वायर इंटू ऑफ डी टी। देखो डिटो, फिर आपका सवाल चेंज होकर के आ गया, जिनकी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई थी, कौन सा, 1/x² माइनस ए स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर यहां पर क्या है, टी है, x² माइनस ए स्क्वायर का फिर फार्मूला आपको रेडी होना चाहिए, क्या होता 1/x² माइनस ए स्क्वायर। अगर देखें क्या आ रहा है, इज इक्वल 1/5 आ गया, क्या लिखा है बोलो, 1/x² माइनस ए स्क्वायर 1/2a, 1/2 ए के प्लेस पर देखो क्या आ रहा है, √149/10 इंटू √149/10, क्या लिखा साइड में देखें, लॉग, क्या आ जाएगा, x माइनस ए, मीन्स यहां क्या लिखेंगे, t माइनस ए के प्लेस पर क्या है, √149/10, √149/10 ऑल्सो अपॉन दिस t प्लस √149/10। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम फिर आप सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें, कुछ काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, यहां t की वैल्यू आप रिप्लेस कर लेंगे, सिंपल बनाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। डिटो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्टों पर आप सॉल्व कर लेंगे। वो किस वे में आते हैं ये आप पेपर देखेंगे तब पता पड़ेगा। हो सकता है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के किसी टॉपिक में इन्वॉल्व हो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट में आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाएंगे। टोटल काउंट कीजिएगा, हो सकता है कहीं इसका एप्लीकेशन आपके पास सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाए, बट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर, जो आपके मिनिमम 5 मार्क्स इंक्रीज करेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए बच्चों इस प्रैक्टिस को जरूर करके जाएंगे, आप प्रैक्टिस पेपर के लिए तैयारी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं अब यही फॉर्मेट हमारा अदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये बात क्लियर हो गई। इन दी केस इसी क्वेश्चन पर हम रूट अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं बोलो, रूट, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फिर से हम इससे 5 कॉमन लेंगे तो बाहर हमारे पास यहां क्या आ जाएगा बोलो, 1/√5 होगा। अदर सारा वर्क डिटो इसी टाइप से करेंगे, यहां हम रूट ही अप्लाई कर देंगे, यहां पर √5 ही लिख जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा, कुछ नया नहीं करना होगा। देखो फिर यहां पर क्या आ गया, √5 होगा, यहां पर रूट अप्लाई हो गया। अब आपको आंसर लिखने के लिए सिर्फ फॉर्मेट याद रखना और कुछ नहीं। जब रूट में ऐसा आता है तो देखो आंसर चेंज हो गया, वर्किंग पैटर्न फिर से चेंज नहीं हुआ। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर देखिएगा इन लाइनों पर, रूट वाले पार्ट ये लिखे 1 2 3 फॉर्म लिखे हैं, किससे मैच कर रहा है बोलो, √x² माइनस ए स्क्वायर, D2 लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है आप भी लिख दीजिएगा, 1/√5 तो बाहर एज इट इज रह जाएगा, इंटू में लॉग क्या लिखा है बोलो, x के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, t प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर, मीन्स क्या लिख देंगे, t स्क्वायर माइनस √149/10 होल ऑफ स्क्वायर। लो साइड में एक c लिख दीजिएगा, t की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे, t इक्वल आपने क्या माना था 3/10। अगले टाइप के आपके प्रॉब्लम रेडी हो जाएगी। अब देखते हैं फिर से इन प्रॉब्लम्स को। इन दी केस हमारे पास ये प्रॉब्लम किस में आ जाती है, एक बार इसको देखिएगा, न्यूमरेटर में आ रहा है, किस में लिखा है बोलो, न्यूमरेटर में। ये क्वेश्चंस किस में आ गया, न्यूमरेटर में आ रहा है। तो देखो क्या चेंजिंग होगा, वर्किंग पैटर्न फिर से नहीं चेंज होगा, बदलेगा तो क्या चेंज होगा, क्या आपको रेडी रखना है। देखिए पैटर्न वही आया, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का फॉर्म रूट में आ रहा है। जब इसका x² का कॉफिशिएंट 1 बनाएंगे, जब ये टर्म न्यूमरेटर में आ गया तो √5 भी हमारा कहां लिखा जाएगा बोलो, न्यूमरेटर में होगा। लो साहब न्यूमरेटर में हो गया, क्या आपको रेडी करना पड़ा, कुछ नया आपको रेडी नहीं करना पड़ा, √5 आ गया। अब इसके डिटो बाद आपके सॉल्व करने के लिए फिर फार्मूला यूज करने वाला ही पैटर्न चेंज होगा, अदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। dt आ गया। अब इसको देखें कौन सा फॉर्म आपको दिखाई पड़ रहा है, इससे मैच करके देखेगा। इंटीग्रेशन √t² माइनस ए स्क्वायर,
मींस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया। अब फिर से इस लेंथी फार्मूले वाले सीरीज में जाइएगा। कौन सा फॉर्म आ रहा है बोलो? लास्ट वाले की तरह लिखा है, मैच करना आपको सीखना होगा। एक्चुअल इंटीग्रेशन मैच करने का ही एक पैटर्न होता है। मैच करके आपने देखा रूट दिस 5 बाहर आ गया। इसका सोल्यूशन क्या लिखा है? रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो 1/2 एक्स मींस टी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस रूट 149/10 होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो लिखा होगा माइनस 1/2 ए स्क्वायर रूट 149/10 होल ऑफ स्क्वायर। साइड में देखो क्या लिखा है? लॉग एक्स प्लस मीन्स एक्स के प्लेस पर क्या है आपकी प्रॉब्लम में? टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 149/10 होल ऑफ स्क्वायर प्लस ऑफ सी। तो देखो एक पैटर्न को रेडी करने के साथ आपके हजारों क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। और बिल्कुल इस बात को अपने विश्वास के रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इन सारे पैटर्न पर बेस्ड आपके मिनिमम 5 मार्क्स रेडी कर सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। डिटो इन्हीं पर आएगा, बट ये किस फॉर्म में आएंगे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो सकता है इससे सॉल्व हो रहा हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूज हो रहा हो। इन तीनों जगह आप ढूंढेंगे तो 5 मार्क्स आप काउंट करके देख लीजिएगा, डेट श्योर आने हैं। अब चलो चलते हैं, इनसे थोड़ा आगे बढ़ के बात करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स के आगे। अब देखते हैं अगले टाइप की प्रॉब्लम के लिए। देखो हिंदी के इस प्रॉब्लम हमारे पास किस टाइप से आ जाती है, फिर से एक नई प्रॉब्लम को शेयर कर रहा हूं। मैंने आपसे लिख दिया 2x + 3/3x स्क्वायर माइनस 5x + 1 इंटू ऑफ dx। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, देखो न्यूमरेटर में कोई लीनियर टर्म लिखा हो, डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? अपनी प्रॉब्लम को कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर कीजिएगा? px + q अपॉन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ऑफ dx से, और वैल्यू कहीं डिफाइन करके लिख लें p q a b एंड c। कंपेयर कीजिएगा। जैसे इस प्रॉब्लम को आप कंपेयर करेंगे p q इस फॉर्म से, p इक्वल क्या दिखाई पड़ा बोलो आप लोग? 2, q इक्वल क्या आ रहा है? देखो यहां पर 3, a मीन्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, b मीन्स क्या आ रहा? -5 एंड c क्या मिल गया आपको? 1। कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैंने आपको इनको सॉल्व करने के 2 पैटर्न बोर्ड में देखो लिखे हुए हैं। क्या है? px + q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को किस फॉर्म में लिख देना है? p/2a। बस इस पैटर्न को रेडी कीजिएगा। अभी पुराने कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन चेंज होके आ रहा है। इक्वल p/2a मीन्स p/2a कितना हो गया बोलो? 2 इंटू p मीन्स 2 है ना, 2a मीन्स क्या आ गया? 2 इंटू 3 लॉग क्या लिखा है बोलो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो इधर आ जाए टोटल लिख दीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, देखो हो गया इंटीग्रेशन। प्लस में क्या लिख देना है? q माइनस bp, q मीन्स कितना है आपके पास? 3 माइनस bp मीन्स क्या आ गया? b इंटू p 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 अपॉन 2a, 2 इंटू क्या लिख देंगे? 3। जो भी सिंपल फॉर्म आए आप बना लेंगे, कहीं इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा आपको अब तक, सोल्यूशन आपके सामने है। इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है बोलो? 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मीन्स क्या लिख देंगे? 1/3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 1 इंटू dx। और इस फॉर्म का इस फॉर्म को इंटीग्रेट करना अभी अभी आपने सीखा है, इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, इसको बना लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम होगी? अब इसमें देखें, इसी प्रॉब्लम के लिए इन दी केस हमारे पास यहां पर क्या अप्लाई हो जाए बोलो? रूट आ जाए। क्या अप्लाई हो? आपको कुछ नहीं करना है, तो कंपेयर करने के लिए आप रूट वाला पैटर्न फॉलो कर लेंगे, वैल्यू डिटो सेम ही आएगी। क्या लिखना है? जब कभी रूट का फॉर्म आ रहा हो तो क्या लिखा? p/a नॉट p/2a। तो सिर्फ हमारा ये फॉर्म बदल गया, सिर्फ सोल्यूशन चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप हमारी ये 2 फॉर्म रेडी रखेंगे और देखेंगे 5 नंबर कैसे हंसते हंसते आप लोग गेन कर लेंगे। क्या लिखा है? p/a, p मीन्स 2, a मीन्स कितना है? 3 आ गया। क्या लिखा है साइड में? रूट
जो भी डिनोमिनेटर में आए रूट में ही डिटो लिख दीजिएगा। ऊपर क्या है बोलो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस हाफ 1 प्लस साइड में देखो क्या आ रहा है, q माइनस बीपी, फिर लिख दीजिएगा q मीन्स क्या है आपके पास 3 माइनस b मीन्स क्या आ गया माइनस 5 इंटू p मीन्स क्या मिल गया आपको पास 2 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 3। ये कांस्टेंट टर्म आएगा, बाहर रख दीजिएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या आ रहा है देखो उधर, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स रूट वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर देंगे। क्या है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस हाफ 1 इंटू डी एक्स। और जैसे यहां पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, देखो आप तुरंत फिर से इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के इस पैटर्न को आपको मैंने 9 टाइप के पैटर्न शेयर किए हैं। इन दी केस बोर्ड एग्जाम में आ जाए, इन दी केस नो, डेट श्योर आना है। इन पैटर्न को आप रेडी करेंगे। और आज मैंने आपको काफी रिलैक्स में बताने का ट्राई किया है। और चलो देखते हैं आप लोगों को शायद बेनिफिट हो। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट